ब्रह्मे चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च शूलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता शूला प्रभावत्यगी पद्मावत्यगी सुंदरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मंगलम्। पद्मावत्यगी सुंदरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मंगलम्। समाज की व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, सामाजिक रूपरेखा को व्यवस्थित करने के लिए मानव जाति के कल्याण के लिए नर नारी दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में, सनातन पद्धति में नारी जाति का विशेष रूप से सम्मान करने का वातावरण तैयार किया गया है। शास्त्रों में ऐतिहासिक प्रसंग आते हैं, कथा कहानियों में विशेष प्रकार की घटनाएं आती हैं, इतिहास के उज्ज्वलतम पृष्ठ भरे पड़े हैं, जो नारियों ने अपनी श्रेष्ठता से, अपनी योग्यता से, परिवार से लेकर के राष्ट्र तक की उन्नति की है। पुरुष प्रधान प्रवृत्ति हमारे देश में है। अलग अलग कबीलों में नारी प्रधान संस्कृति भी है। चाहे पुरुष प्रधान संस्कृति हो, नारी प्रधान संस्कृति हो, लेकिन दोनों के सहकार और सहयोग के बिना न तो परिवार की नींव अच्छी पड़ती है, न समाज की उन्नति होती है, न समाज का निर्माण संभव है। स्त्री पुरुष दोनों ही वर्गों को सम्यक प्रकार से एक दूसरे का सहयोगी होते हुए आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। इस बात के प्रमाण हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, आगमों में, हमारी भारतीय संस्कृति में यत्र तत्र सर्वत्र मिलते हैं। फिर भी कभी सभ्यता सुधरती है, कभी सभ्यता बिगड़ती है, कभी किसी वर्ग का विशेष अभिमान, ईगो जगता है और ये अन्याय अत्याचार के बहुत से प्रसंग समाज के अंदर चलते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, समाज में, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी भरपूर और संपूर्ण रूप से सहयोग रहा है। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार देना, समान अवसर देना, आगे बढ़ने के चांस देना
ये हमारी सभ्यता संस्कृति का एक संदेश है और आज का संविधान भी इसी प्रकार के दृष्टिकोण को लेकर के तैयार किया गया है। और ये मानवीय चेतना में इस प्रकार के संस्कार आते हैं तभी जाकर के संभाव की वृत्ति बनती है, वरना कहीं गरीब और अमीर को लेकर के भेदभाव रहता है, कहीं विद्वान अविद्वान को लेकर के भेदभाव रहता है, कहीं पर जाति को लेकर के भेदभाव रहता है, कहीं पर वर्ण व्यवस्था को लेकर के भेदभाव रहता है, कहीं भाषा और प्रांतवाद को लेकर के भेदभाव रहता है। ये समय समय पर ये बुराइयां बड़ी बुरी तरह से उगती हैं, फैलती हैं, जड़ जमाती हैं और समाज को रुग्ण कर देती हैं। अगर सामाजिक चेतना जागृत हो, कभी भी ये बुराई पैदा होने लगे, तत्काल उस झाड़ झंखर को अगर निकाल करके फेंक दिया जाए, उखाड़ करके फेंक दिया जाए, तो समाज की सुव्यवस्था बराबर निरंतर सद्भावना पूर्वक आगे बढ़ सकती है। ऐसा करते रहना चाहिए। किसी को भी कहीं भी ऐसा लगे ये किसी के अपमान के लिए है, ये किसी के अहित के लिए है, इससे हमारे समाज को या वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचने वाला है, तो उसको तत्काल उसी रूप में उसको बंद कर देना चाहिए। और प्रबुद्ध समाज को, शक्ति संपन्न लोगों को समाज का मार्गदर्शन और संरक्षण करने वाले लोगों में ये हिम्मत होना चाहिए, कोई बुराई पैदा हुई है तो उस बुराइयों को वहीं पर रोक सकें, रोकने का प्रयत्न करें। ऐसे ही समाज की सुरक्षा और समाज की समृद्धि बढ़ती है और मानव जीवन की गरिमा आगे से आगे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। एक छोटे से प्रकरण से आप लोग समझ सकते हैं। एक रजवाड़े की रानी महारानी ऊपर अपने गवाक्ष के अंदर बैठी हुई नगर का आनंद ले रही थी, तो उन्होंने एक व्यक्ति को कुछ पुस्तकें बेचते हुए और उस मार्ग से आगे बढ़ते हुए जिस समय देखा, उनको कुछ लगा ये क्या बात है, तो उनकी दासी ने जाकर के सारा समाचार ला करके दिया, ये ठेला लेकर के चल रहा है और वो कहता है स्त्री चरित्र ले लो, स्त्री चरित्र ले लो। ये स्त्री चरित्र की अलग अलग पुस्तकें बनी हुई हैं, उन स्त्री चरित्रों को बेच रहा है और गली गली चौराहे चौराहे के ऊपर ये शोर मचा रहा, स्त्री चरित्र ले लो। सास को कैसे वश में किया जा सकता है, ससुर को कैसे वश में किया जा सकता है, पति को कैसे वश में किया जा सकता है, अड़ोसी पड़ोसी को वश में करने का तरीका, स्त्री चरित्र, इसको ले लो, पढ़ो और अपने काम में सफल हो जाओ। भाई ऐसा प्रचार कर रहा था। तो ये समाचार मिलने के बाद रानी को बड़ा बुरा लगा। ये तो बहुत गलत तरीका है। कहीं पर कमी है वो अलग बात है, लेकिन उस कमी को इस प्रकार से प्रचार और प्रसार करना, खुलेआम स्त्री या पुरुष के कुछ कमजोरियों को इस तरह से बेचना और कारोबार के रूप में उसको चलाना, ये बड़ा गलत है। इस व्यक्ति को थोड़ा सबक सिखा लेना चाहिए जिससे आगे इस प्रकार का काम ना करे। उन्होंने उस ठेले वाले को बुलवाया, उस पुस्तक बेचने वाले को बुलाया और बुला के कहा भी क्या बेचते। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर रानी थी और वही आदमी था।
उन्होंने कहा मैं स्त्री चरित्र भेजता हूँ। उन्होंने कहा कैसे कैसे चरित्र हैं तुम्हारे पास? उसने सारे पुस्तक खोल कर बतला दिए, इसमें ये तरीका है, इसमें ये तरीका है, इसमें ये तरीका है, अमुक को वश में करना तो ऐसा किया जाता है, ऐसा अमुक अमुक व्यक्ति ने किया है। वो सारे उदाहरण और कहानियों सहित ये चीज़ प्रूफ की गई हैं। और जिस समय इससे कोई भी काम हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, उसका समाधान प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर मुसीबत, हर परेशानी का समाधान इन पुस्तकों से मिल सकता है। उन्होंने कहा स्त्री चरित्र ऐसी चीज़ है, उसका प्रयोग करके हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। बस वो बातचीत हो ही रही थी, उतनी देर को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी और उसने देखा रानी की तरफ। रानी ने कहा महाराज आ गए, राजा आ गए हैं। अंदर मैं अकेली हूँ और तू मेरे साथ यहाँ पर अकेला है। राजा देखेंगे, उनको क्रोध आएगा और तेरी ऐसी ऐसी दुर्गति करेंगे, अब तेरे प्राण बच नहीं सकते। यहाँ महलों के अंदर तो अकेला हमारे कमरे के अंदर हमारे कक्ष में है, ये देखने के बाद राजा बख्शेंगे नहीं और तेरे प्राण पखेर उड़ गए। कुछ समय की जिंदगी रह गई तेरी। वो तो बुरी तरह से घबरा गया, बुरी तरह से घबरा गया, हाथ जोड़ने लगा, महारानी जी किसी तरह से हमारे को बचाओ ना। तो स्त्री चरित्र भेजता है, हर समस्या का समाधान स्त्री चरित्रों से तो ढूंढता है। लोगों को दिया समाधान कर ले, बचाव कर ले अपना। इसमें से सारे पढ़े होंगे ना तूने, सारी घटनाएं तेरे को याद है ना। ये हर समस्या का समाधान नारी के चरित्र से तुम ढूंढता है और दूसरे को सिखाता है। अब ऐसा है, तेरे अंदर इतनी ताकत है, ऐसे ऐसे चरित्र हैं, तो अब देख कुछ समय बचा है तेरी जिंदगी का, इन चरित्रों का प्रयोग करके अपने आप को बचा ले। वो बेचारा क्या उन चरित्रों का प्रयोग करता, क्या बचाव करता, उसके तो हालात खराब हो गए। उधर राजा ने जो ठोकने लगा दरवाजा, कौन है अंदर, कौन है अंदर। उसने सोचा ले मारा गया। उसकी क्रोध और उस दरवाजा का खटखटाना, रानी कहती अभी खोलती हूँ मैं। इसने सोचा भाई आपने दरवाजा खोले, मेरे प्राण अंत हो गए, किसी तरह से बचा लो। वहाँ पर एक लकड़ी का संदूक पड़ा हुआ था, उसने कहा इसके अंदर घुस जा। लकड़ी के संदूक के अंदर उसको बैठा दिया, ऊपर से ताला मार दिया और ताला मारने के बाद वो जो है उसने दरवाज़ा खोला। राजा तो आग बबूला था, इतने देर में दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा कुछ काम कर रही थी। उन्होंने कहा किसके साथ बात कर रही थी? उन्होंने कहा बात कर रही थी। उन्होंने कहा मैंने सुना, किसके साथ कर रही थी बात? उन्होंने कहा एक इंसान, तो इंसान के साथ ही तो बात करूंगी, कोई पशु पक्षियों से, कीड़ी मकोड़ियों से तो बात नहीं कर सकती। अगर बात करोगे तो किसी आदमी से, तो कहाँ है वो आदमी? वो आदमी किधर है बता। आदमी, यह आदमी कहाँ, किससे बात कर रही थी, वो आदमी कहाँ है उसको बता। अब वो अंदर बैठा हुआ वो सुन ही रहा था सारी बात। उसने सोचा भाई आज मारे गए, बुरा हाल हो जाएगा, भाई नहीं बताया तो बच जाएंगे। लेकिन रानी ने कहा ये सामने संदूक है ना, इसके अंदर है वो आदमी, इसके अंदर बंद है। अरे उसने आकर के एक जूता उसमें मारा, पैर मारा और उसको खोलने लगा। अंदर बेचारा, अंदर वाला तो उसके तो प्राण निकलने को हो गए। और उसने जिस समय खोलने की कोशिश की तो उसमें ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा इसकी चाबी कहाँ पर है? उसके अंदर से उस चाबी के गुच्छे में से उसकी चाबी निकाल करके गुच्छा उसको फेंक दे, लो ये चाबी का गुच्छा है, खोल लो। और उसकी चाबी तो उसमें थी नहीं। वो एक को लगाता है, फिर हिलाता है, फिर उसको हिलाता है। और अंदर वाला तो देखा, ये रानी ने तो मरवा दिया मेरे को। अब बंद किया, मेरे को बताया इसके अंदर है, फिर चाबी भी दे दिया। अब जब कैसे ही खोलेगा, और ये तो मेरे प्राण ले लेगा।
अंदर बेचारा इतना डर गया, इतनी बुरी हालात हो गई, उसने जिस समय डर के मारे उसका पेशाब निकल गया। लकड़ी का संदूक था तो पेशाब निकल गया तो नीचे से बहने लगा। जिस समय वो बहने लगा तो राजा सोचने लगा ये क्या है। वो रानी रोने लगी, हाय तुमने तो नाश कर दिया, बस सारा सत्यानाश कर दिया तुमने। मैं गंगा स्नान के लिए गई थी, वहां से गंगा जल ला करके रखा हुआ था, तुमने हिला हिला करके वो शीशियां तोड़ दी और ये सारा गंगा जल बह रहा है। गंगा माता नाराज हो जाएगी, सब हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे तुम्हारे को ये भी नहीं इतना पता क्या राज चलाते। संदूक के अंदर कोई आदमी होता है, आदमी को भूख जाता है इतने छोटे संदूक के अंदर, कोई रह सकता है इतने संदूक के अंदर है। कुछ तो अपने खोपड़ी से सोच लो, तुम अपने कुछ तो विचार कर लो, इसके अंदर आदमी कहाँ से आया। और तुमने ऐसा हिलाया, उसको हिलाया, वो सांसें तीरी तोड़ दिए और वो गंगा जल बह गया। अब जिस समय रानी ने क्रोध में, जोश में, तकलीफ मनाते हुए, रोते हुए जिस समय ये सब बातें बताई, तो उसको अपने मूर्खता के ऊपर, नासमझ के ऊपर शर्म आने लगी। और उसने जो बह रहा था ना जो जल, वहां पर उसको उठा करके दाढ़ी में लगाया, सिर के ऊपर लगाया, जैसे गंगा जल को सिर में लगा लेते हैं, सिर में लगाया, माथे पर लगाया, क्षमा याचना की कि गंगा मैया का अपमान हुआ, क्षमा कर लो। तो वहां से वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और वहां से वो निकल गया। निकल जाने के बाद फिर रानी ने दरवाजा बंद किया, फिर उस संदूक को खोला, उस आदमी को निकाला। ऐसा त्रिया चरित्र है तेरे पास, आज तो बच गया, कि ऐसा चरित्र भी है। वो तो बेचारा इतना दुखी था, होने का नालायक, आज बच गया सो बच गया, लेकिन आगे से तैने इस प्रकार स्त्रियों के चरित्र को बेचने का अगर धंधा किया ना, और कोई काम कर ले, अगर कोई काम नहीं है तो हमारे को क्या है, राज कर्मचारी उसमें से कोई ना कोई रास्ता देंगे। लेकिन तूने अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए पूरी नारी जाति का अपमान करने को चल रहा है, और त्रिया चरित्र ले लो, है ऐसा चरित्र तेरे पास। उन्होंने तो कान पकड़े, उन्होंने कहा ये सारे यहीं छोड़ के जाता हूँ, आज जिंदगी में आगे इस प्रकार का कोई धंधा, इस प्रकार का कोई काम नहीं करूँगा, और इस प्रकार स्त्री चरित्र से संबंधित तो बात भी मैं मुँह से नहीं करूँगा। बस मुझे प्राण दान दे दो, क्षमा कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। उसको कहा वहाँ से तो चला जा, कोई बात। तो उस रानी ने उस व्यक्ति को सुधारा और उसने कहा ऐसा धंधा नहीं करूँगा जिससे एक जाति का, एक वर्ग का अपमान हो, उसके चरित्र के ऊपर कीचड़ उछले। ठीक है, हर जगह पर बुराइयां होती हैं, तो हर जगह पर बहुत सारी अच्छाइयां भी होती हैं। बुराई जल्दी नजर आती है, अच्छाई जल्दी नजर नहीं आती। 10 अच्छाई करो लोगों को पता नहीं लगता, एक बुराई करे तो सारी दुनिया को पता लग जाता है। दुनिया के अंदर देखा जाए तो बुराई कम है, अच्छाई ज़्यादा है। शांति से काम रहने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अशांति पैदा करने वाला एक आधा है। दंगा फसाद से बचने वाले करोड़ों लोग हैं, दंगा फसाद करने वाले गिने चुने होते हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से सारे समाज में अशांति होती है। तो उस जो है छोटी चीज़ों को लेकर के सारे वर्ग विशेष को अपमानित करना, उसको लांछित करना, ये तो बहुत बड़ा गलत काम है। ऐसे समाज में बड़ी असमानता फैलती है। तो ये बात समाज के हर वर्ग को समझने की ज़रूरत है। कहीं पर भी ऐसा काम होता हो जिससे किसी वर्ग विशेष का, जाति विशेष का, किसी का भी अपमान होता हो, जिससे जो आपसी दूरियां बढ़ती हों, किसी के चरित्र का हनन होता हो, किसी के सामूहिक चरित्र के ऊपर कीचड़ उछाला जाता हो, तो उस चीज़ को तत्काल वहीं पर दूर कर देना चाहिए। अगर इस प्रकार हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, विशेष रूप से नारी जाति का सम्मान करेंगे, तो नारी तो समाज की रीढ़ है और वही जगत जननी है।
और उस जगत जननी का जितना मान करेंगे, सम्मान करेंगे, उतना आनंद रहेगा, मंगल रहेगा, सुख शांति रहेगी। तो इस बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।